आज हम लोग अम्ल और क्षार का प्रैक्टिकल करेंगे। यस। एक कटोरी को मैंने साफ किया। अब देखिए ये क्या है, चूना। उस चूने को बच्चों इस बर्तन में ले लिया जाए, ठीक। अब इस चूने में क्या डाला जाए, हल्दी। अब इस हल्दी को उठाकर जब इस चूने में प्रोवाइड कराएंगे, डालेंगे बच्चों, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। ये कलर आप देख सकते हैं, कलर कैसा हो गया, देखिए कलर कैसा हो गया, रेड रेड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। क्लियर हुआ। अगर इसी चीज को, ये जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया है, इस चीज को बच्चों क्या किया जाए, यहाँ पर देखिए ये प्याज का रस है, प्याज का रस है। इसके पहले ये जो था क्या था, चूना और हल्दी, जिसका कलर ऐसा मिला है ना। इस चूने हल्दी के बाद हम प्याज के रस को उठाते हैं और इसमें लेते हैं। अब ये अगर कलर चेंज होता है तो इसका मतलब कि क्षार होगा। अगर कलर चेंज ना होता है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये अम्ल है। ठीक है, जैसे कि देखा गया, मैं इसमें हल्दी डाल दिया, इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक, अर्थात जब अम्ल में हल्दी को मिक्स किया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर हुआ इतनी बात, दोनों बात क्लियर हुई। जब हल्दी को क्षार में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, सामने प्रस्तुत है। और जब हल्दी को अम्ल में डाला जाता है तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बात समझ आ गई, ये दोनों बात क्लियर। हल्दी से अम्ल और क्षार हम लोग पहचान लिए। अब प्यारे बच्चों, हम लिटमस पेपर से अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये नोट करेंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है, पेपर, ये लिटमस पेपर। ठीक है, सुनिएगा, इस लिटमस पेपर को बच्चों क्रमशः, ये आपका क्या है, नींबू का रस है, ठीक, ये प्याज का रस है, और ये खेत की मिट्टी है, ये सड़क के किनारे की मिट्टी है बच्चों, ये चूना है ना, और ये क्या है, ये क्या है, कास्टिक सोडा, जिसको हम कहते हैं सरफ, कहते हैं ना, और कुछ कहते हैं, कास्टिक खाए वाला सोडा, कास्टिक सोडा ना। और ये अड़हुल का फूल का रस, भाई थोड़ा सा ही निकला है। चलिए ध्यान से समझिएगा, इस लिटमस पेपर को सबसे पहले मैं नींबू के रस में डाल दिया, इसमें, और इसके बाद मैं इसमें से निकाल दिया। इसका कलर कैसा हो गया बच्चों। मैं पीएच मान भी आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। मैं इस पर चिपकाते जा रहा हूँ सीरियल वाइज से सब। ये नींबू के रस से लिटमस पेपर को भिगोया और मैं यहाँ पर चिपकाया। यहाँ से आपको कलर बताना होगा कि कौन से कलर का ये है और इसका पीएच मान कितना होगा, जो कि वो पेपर कहाँ गया, जो कि बच्चों यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम रेड दिखाई दे रहा है, जो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, ये जो रेड दिखाई देगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल। जैसे जैसे इसके कलर में परिवर्तन होता जा रहा है, यहाँ नीचे जाता है प्रबल क्षार। जो यहाँ 14 नंबर पे दिखाई दे रहा है बच्चों का है प्रबल क्षार है, और जो ऊपर एकदम रेड दिखाई दे रहा है वो प्रबल। तो 0 से लेके 7 तक हम आएंगे तो अम्ल के रूप में रहेगा। 0 से लेकर 7 तक क्या है, अम्ल, और 7 से लेके 14 तक जो होगा वो क्या होगा, और टोटल जो 7 होता है बच्चों उसे उदासीन के नाम से जानते हैं। इसके आधार पे हमें पता चलता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, अब यही प्रक्रिया आपको इसमें दिखाई जाएगी। इसे देख देख करके आप क्लियर करेंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ सबका नंबर दिया हुआ है 14 तक। इसी नंबर के आधार पे हम पीएच मान को क्या करेंगे बच्चों, ज्ञात करेंगे। क्लियर हुआ ना। तो एक कलर आपको यहाँ पर मिल गया,
पहले चूने को उठाया गया था, नींबू को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्याज को उठाएंगे, प्याज के रस में इसको भिगोएंगे, ठीक। अब इसके बाद इसका कलर ऐसा आता है, इसे भी इसी पर चिपका देंगे। हो गया, दो चीज हो गया। पहला क्या है, नींबू, दूसरा क्या है, प्याज। तीसरा बच्चों हमने बोला कि ये खेत की मिट्टी है, इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, बोर देंगे, किसको, लिटमस पेपर को। इसके बाद यहाँ से निकाल देंगे। अब ये पता चलेगा कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। ये सब आप देखेंगे उसमें और देख कर ही बताएंगे। मैं ऐसे रखते चला जा रहा हूँ सीरियल वाइज से। खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी का देखो यहाँ पर मैं रखा हूँ, ये प्याज के रस का है, ये नींबू के रस का है, ठीक है। कलर में सब दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग कलर को ध्यान दीजिएगा। है ठीक है ना। इसके बाद में फिर देखो ये कौन सी मिट्टी थी, खेत की मिट्टी। बच्चों अब यहाँ पर मैं सड़क के किनारे की मिट्टी उठाया हूँ, इसके पीएच मान को यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, क्या होता है, कितना होता है। इसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ये देखिए बच्चों कौन सी मिट्टी है, सड़क के किनारे की मिट्टी है बच्चों। इसका भी पीएच मान यहीं पे देख लिया जाएगा। हम सीरियल वाइज से मैं रख रहा हूँ, जैसे इसमें है वैसे ही रख रहा हूँ। इसके बाद बच्चों ये क्या है, इसमें देखिए हम इस पे भिगो रहे हैं चूने में, ठीक। इसका कलर देख लिया जाए कैसा होता है, चूना है ना, ये क्या है, चूना। चूने में लिटमस पेपर को भिगोया और इस सारणी पर चिपकाया। अभी इस सब का पीएच मान आप लोग बताएंगे। और ये क्या है, कास्टिक सोडा, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसको अच्छे से क्या करेंगे, घोल करके इसमें लिटमस पेपर को, आराम से लिटमस पेपर को भिगो देंगे, ठीक। अब यहाँ से लिटमस पेपर को ऐसे निकाल लेंगे और इसके बाद इसको भी इसी पर चिपका देंगे। इतनी चीज़ हो गई। अब एक चीज़ आपका बचता है, अड़हुल का पुष्प, ठीक। इसका जो ये रस है, इसमें लिटमस पेपर को आराम से भिगो देंगे, ठीक है। लिटमस पेपर को आराम से भिगो देंगे और इसके कलर में देखेंगे कितना परिवर्तन हो रहा है, ये अम्ल है कि क्षार है कि क्या है, ये बताएगा, ठीक। इतनी चीज़ें दिख रही है आपको। अब इसको भी इसी पर चिपका देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके आधार पर आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि कौन अम्ल है, किसका पीएच मान कितना है, कौन क्षार है, किसका पीएच मान कितना है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको जो सारणी दिखाया गया था उसमें इनका कलर लिखा हुआ है, किसका पीएच मान कितना है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से खुद से प्रैक्टिकल करें और उसका पीएच मान अपने कॉपी पे नोट करें, ठीक। तो आप लोग बच्चों क्या करिए कि फर्स्ट क्लास 2 ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, या 3 ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। एक लड़कों का ग्रुप हो जाए और 2 ग्रुप आप लोग बना लीजिए, 3 ग्रुप हो जाएगा। और पीएच मान निकाल करके अपने कॉपी पे नोट करके हमें आप लोग दिखाएंगे कि कितना किसका पीएच मान है। हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो आपका यही काम है, आप इसको करिए, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल कर करके प्रकाश का अपवर्तन का भी जल्द ही प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। जल का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है इसको भी दिखाया जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग लाइन में जुड़े रहिए, आपको नई नई चीज़ें अब प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। ओके।